नाथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम वंशी विभूषित करान्नोनीराभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वैदेही सहिते सुरद्रुमतले देवैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मन्ये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वरणो रघुवर विमलेश गोदायक परचारि सियावर रामचंद्र की जय। प्रसाद सुमति हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। अभी परमादरणीय श्री अक्षयचंद जी से आपने गोस्वामी जी की रचना के बाद के विषय में वो उद्गार सुने। वो बड़े ही प्रेरक प्रभावोत्पादक हैं और हम सब लोग उसे सुनकर आनंदित हुए और उन्होंने अंत में आशीर्वाद दिया। वह एक परंपरा मंगल कामना है और वस्तुतः आयु की सार्थकता तो इसी में है कि जब तक वाणी के माध्यम से प्रभु के मंगलमय गुणों की चर्चा हो सके वही आयु की सार्थकता है। संख्या का महत्व नहीं है, महत्व तो यह है कि हमारी वाणी उस दिव्य गुणानुवाद में कितनी सक्षम रहती है। मेरा बार बार उन्हें प्रणाम है। और ये जो कल प्रारंभ किया गया था यदि आज बहुत अधिक संख्या में नए लोग दिखाई दे रहे हैं और सैद्धांतिक बातों को पुनः विस्तार से दोहराना तो संभव नहीं है, पर मैं चेष्टा करूंगा कि कल जो नहीं सुन पाए हैं वे भी आज की कथा से अपने को जोड़ सके। गोस्वामी जी ग्रंथ रचना के प्रारंभ में दो विलक्षण सी बातें करते हैं। एक और तो उनका यह कथन कि मैं कवि नहीं हूं, चतुर भी नहीं, और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि कविता के जो दोष गुण हैं उनका भी मुझे ज्ञान नहीं। पर आगे चल करके कवि तुलसी के रूप में भी उनकी स्वीकृति सामने आती है। इस जो विरोधाभास है, एक और उनका यह कथन कि कवि हो नहीं चतुर कहामो मति अनुरूप राम गुण गाओ या कविंद विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहो लेकिन कागज कोरे। तो साधारणतया पढ़ने वालों को ऐसा एक भ्रम होता है कि जैसे एक औपचारिक रूप में नम्रता से अपने प्रति
यह सिद्ध करना कि मुझ में विशेषता नहीं है। और उसके पश्चात जब वह कोई वाक्य कहता है तो उसे लोग सैद्धांतिक अर्थों में न ग्रहण करके एक विनम्रता और शिष्टाचार के रूप में लेते, पर वस्तुतः यह सत्य नहीं। गोस्वामी जी ने ही नहीं, इस पंक्ति का सरल सा तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर की कृपा से, उनके प्रसाद से मुझ में सुमति का उदय हुआ, और अब जो मैं कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं कवि के रूप में, वह शंभु का प्रसाद ही। तो आप यदि पूरे श्री रामचरितमानस को या हमारी जो संस्कृति या सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन्हें सामने रख करके विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा यह कोई बनावटी भाषा नहीं, यह तो वस्तुतः यथार्थ की स्वीकृति है। और यथार्थ की स्वीकृति का तात्पर्य यह है, रामचरितमानस में एक शब्द बार बार दोहराया गया, और प्रत्येक प्रसंग में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, पर उस शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं। भगवान शंकर और भगवती पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा है, तो बड़ी सरलता से वे लिख सकते थे कि शास्त्रोक्त विधि से भगवान शंकर और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पर एक चौंकाने वाला वाक्य वे लिखते हैं, और चौंकाने वाला वाक्य यह है कि मुनियों ने भगवान शंकर और भगवती पार्वती को आज्ञा दी कि विवाह की विधि के प्रारंभ में वे गणेश जी का पूजन करें। तो ये बात तो स्पष्ट ही व्यक्ति पढ़ने वाले को चौंका देगा, क्योंकि यह मान्यता है, पुराणों में वर्णन है कि गणेश जी भगवान शंकर और देवी पार्वती के पुत्र हैं। तो विवाह के पहले ही, और वह भी पिता के द्वारा पुत्र का पूजन, बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। पर गोस्वामी जी पहले चौंकाते हैं, और उसका उद्देश्य है कि वे पढ़ने वाले के मन में, बुद्धि में समझने की प्रेरणा देते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की जो फलश्रुति लिखी है, उस फलश्रुति में जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि कल्याण के लिए रामायण का, रामचरितमानस की पंक्तियों का कितनी बार पाठ किया जाए या कितनी पंक्तियों का पाठ किया जाए, तो उन्होंने कहा कि वह तो केवल 7 या 5 चौपाइयों से भी व्यक्ति का परम कल्याण हो सकता है। उस शब्द को लेकर के व्याख्याएं की गई है और अनेक रूपों में उसके अर्थ किए गए हैं, पर उसमें गोस्वामी जी जब ये कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर पुरधर है दारुण आद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। 5 या 7 चौपाइयों को भी जो जान करके, उसमें मुख्य सूत्र है सतपंच चौपाई केवल पाठ भी नहीं, उसको जाने, और जानने के बाद अगला शब्द है उर्धरे, हृदय में धारण करे। तो 5 और 7 चौपाइयों को भी यदि समझ करके हृदय में धारण किया जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा।
अन्य कांडों की फलश्रुतियों, सूर्य फलश्रुतियों में गोस्वामी जी ने अनेक आकर्षक फलों का वर्णन किया। अगर श्री राम सीता जी के विवाह का वर्णन करते हैं, ये कहना नहीं भूलते यदि आपके यहाँ कोई मंगल कार्य हो रहा है तो आप उस प्रसंग को पढ़िए, और यदि नहीं भी हो रहा है और इस प्रसंग को आप यदि उसका पाठ करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वो मांगलिक क्षण आपके जीवन में, आपके परिवार में आ जाएंगे। से रघुवीर विवाह जय सप्रेम गामे सुनहि, तिनकह सदा उछाह मंगलायतन राम जैसे। और इस तरह से प्रत्येक कांड में वो व्यक्ति को आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारी कामना भव भेषज रघुनाथ जस सुनिजन अरुणारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी या त्रिशिरारी। मानो प्रत्येक कांड में वो पढ़ने वाले को यह आश्वासन देते हैं कि ऐसी आपकी कोई कामना नहीं है कि इस ग्रंथ के माध्यम से आपको प्राप्त न हो सके। पर जब वे अंतिम समापन की पंक्तियां लिखते हैं 7वें कांड में, तो वे विवाह या कामनाओं की पूर्ति, या जैसे लंका कांड के अंत में वे कहते हैं समर विजय रघुवीर के कहई सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देव भगवान। लंका कांड का पाठ करने से व्यक्ति को विजय विवेक की प्राप्ति होगी। पर मानस के अंत में मानो यह बताना चाहते हैं कि अभी तक जो मैंने फलश्रुतियां बताई हैं वो बड़ी आकर्षक है, और व्यक्ति की कामना ऐसी ही होती है। पर जीवन का जो चरम उद्देश्य है, राम कथा का जो चरम फल है, वह केवल कामनाओं की पूर्ति नहीं। तब क्या है? तब कहते हैं कि दारुण अविद्या मनुष्य के जीवन में क्लेश, दुख है, और दुख के निवारण के लिए उसकी यह धारणा होती है कि यह कामना यदि पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कन्या का विवाह नहीं है तो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी कन्या का विवाह हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। ऐसा अनेक पिता कहते हैं। कोई भी समस्या और संकट आती है तो व्यक्ति को लगता है कि हमारी कामना पूर्ण होने पर हम संतुष्ट हो जाएंगे। सुंदरकांड के प्रति तो इतना आकर्षण है कि उसका पाठ तो अनेक व्यक्ति ऐसे हैं वो नित्य किया करते हैं, क्योंकि उसमें आश्वासन दिया गया सकल सुमंगलदायक। कोई ऐसा मंगल नहीं है जो सुंदरकांड के द्वारा प्राप्त न हो। पर इसके बाद भी गोस्वामी जी ये मानते हैं यह समस्याओं का समाधान जो है अधूरा, और जब तक समस्या का मूल कारण बना रहेगा तब तक एक कामना की पूर्ति के बाद फिर नई कामना होगी। और इस तरह से व्यक्ति की समस्या जो प्रतीत होती है कि अब बस ये पूरी होने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वैसा सिद्ध नहीं होता। और तब उसके कारण का जो वे निदान करते हैं वो जटिल शब्दावली विवाह में या सुंदरकांड में, अन्य कांडों में जो फलश्रुति है उसे समझना बड़ा सरल है। तो वो पंक्तियां पढ़ते ही होंगे, उसके अर्थ पर ध्यान देने वाले शायद कम होंगे, क्योंकि उसमें बहुत रुचि नहीं। पर वो स्वामी जी को चाहते हैं कि अंत में फल मिले, और तब वे क्या कहते हैं? दारुण विद्या पंच जनित। मनुष्य के जीवन में जब तक अविद्या माया के कई 5 रूप विद्यमान है, तब तक समस्याओं का नए नए रूपों में जन्म होता ही रहेगा।
और जब वो मूल जैसे कोई वृक्ष है, आप उसके पत्तों को तोड़ लें तो भी वृक्ष बना रहेगा, आप डाली को काटेंगे तो भी वृक्ष बना रहेगा। फिर अगर उस वृक्ष के मूल को ही समाप्त कर दिया जाए तो फिर वो वृक्ष फिर से नहीं सामने आएगा। तो वो कहते हैं कि मानवीय जीवन में, चाहे वो व्यक्ति का जीवन हो, चाहे समाज का जीवन है, जो जीवन हो, उसके मूल में 5 कारण है। और ये 5 कारण जब तक है तब तक समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। और वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 या 7 चौपाइयों को भी समझ करके धारण कर ले तो परिणाम होगा कि अविद्या के जो 5 रूप हैं, वो समझिए ने यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखा। पतंजलि दर्शन में महर्षि पतंजलि ने वो 5 बताए और सारे दार्शनिक ग्रंथों में इसकी ओर संकेत है। तो उसको उतने जटिल रूप में नहीं रखना चाहूंगा। वो 5 है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जीवन में जब तक ये 5 हैं, नए नए रूपों में समस्या आती रहेगी और यह तो सही और पूर्ण निदान। तो इसका अभिप्राय यह है कि आप कामनाओं की पूर्ति का भी आनंद लें, आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी रामायण के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा प्राप्त करें, लेकिन अंतिम परिणाम तब होगा कि जब हमारे जीवन से इन 5 का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के ही दृष्टांत जो है मानस के विभिन्न पात्रों के माध्यम से मानस में स्पष्ट किए गए। गौतम जी की शैली ऐसी है कि वो व्याख्याओं के लिए पात्रों का आश्रय लेते हैं और पात्रों के माध्यम से अविद्या का रूप क्या है, अस्मिता का, राग का, द्वेष का, अभिनिवेश का आपको परिचय प्राप्त होगा। तो गोस्वामी जी जब मूल पर दृष्टि डालते हैं और उसमें जो बात उन्होंने कही, जान, यह शब्द साधारण शब्द नहीं है। बहुत प्रसिद्ध गाथा है कि जब भगवान वेद व्यास ने महाभारत की रचना का संकल्प लिया तो फिर ये प्रश्न था, वे जब श्लोकों की रचना करके बोलेंगे तो उसको लिखने वाला चाहिए। और तब उनका ध्यान गया कि इस विशाल ग्रंथ के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन हो सकता है। और तब उनकी दृष्टि गणेश जी महाराज पर गई। विद्यावादी जो बुद्ध विधाता और बुद्ध के देवता के रूप में उनकी प्रथम पूजा होती है, तो उन्हें लगा कि गणेश जी से बढ़कर के कोई उपयुक्त पात्र नहीं होगा। गणेश जी से उन्होंने निवेदन किया। गणेश जी ने कहा कि मुझे स्वीकार तो है, पर एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको अनवरत बोलते जाना, बीच में सोचने के लिए अगर आप रुक गए तो मैं बंद कर दूंगा, आगे लिखूंगा नहीं। अब किसी रचनाकार के लिए कुछ अवकाश तो चाहिए। और गणेश जी महाराज कहते हैं कि वो तो बस आप लिखाते चले जाइए अनवरत, बिना रुके। तो भगवान वेद व्यास को भी तो हम लोग 24 अवतारों में ही मानते हैं। उन्होंने जो संवाद के रूप में बात कही, उन्होंने अर्थ से भरी हुई। उन्होंने ठीक है, पर आपको भी वचन देना होगा कि जो मैं लिखवाऊंगा उसको समझ के लिखेंगे और समझने के लिए रुकेंगे तो मेरे लिए स्वाभाविक है मैं रुक जाऊं। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाभारत में बहुत सारे श्लोक जो है कूट श्लोक है। अपने से जिन्होंने मूल संस्कृत में पढ़ा होगा तो उन श्लोकों को यदि पढ़े तो साधारणतया संस्कृत भाषा के ज्ञाता को भी उसका अर्थ सरलता से ज्ञात नहीं होता। उसको कूट श्लोक कहते हैं। कहा जाता है कि बीच बीच में
जब भगवान वेद व्यास को थोड़ा रुकना होता था तो किसी कूट श्लोक की रचना कर देते थे और गणेश जी जब तक अर्थ पर विचार करते थे तब तक वो आगे के लिए भी प्रस्तुत हो जाते थे। उसका मूल तात्पर्य यह है कि महत्व केवल पाठ का ही नहीं, पढ़ने का ही नहीं है, हम समझते हैं कि नहीं। यह जो समझना शब्द है और समझना ही नहीं है, उसके बाद अगला शब्द है समझेंगे बुद्धि से। समझने का माध्यम बुद्धि है, पर बुद्धि से समझने के बाद भी उसे धारण करेंगे कि नहीं। आगे चल करके गोस्वामी जी ने जो रूपक प्रस्तुत किया है, मैं थोड़ा प्रसन्न भी होता हूँ, थोड़ा चिंतित भी होता हूँ। उसमें गोस्वामी जी ने इसकी ओर संकेत किया और उसे आप ग्रहण करेंगे ऐसा विश्वास है। अब आप 41 वर्ष के श्रोता हैं तो आशा की जा सकती है कि आपके लिए वो कठिन नहीं होगा। उसमें गोस्वामी जी ने एक रूपक और काव्य में किसी बात को कहने की एक काव्य की विधा है, तो उस रूपक में वे कहते हैं कि वेद और पुराण समुद्र है। यह सूत्र आप ध्यान में रखेंगे। मूलतः जो है इस बात को बड़ा महत्व दिया गया मानस में कि जो कुछ कहा जा रहा है वो वेद और पुराणों के अनुकूल है कि नहीं। और वो वेदों के अनुकूल नहीं है तो वो स्वामी जी की दृष्टि में वह पाखंड है, दम है। इसलिए उन्होंने इसको कहा कि श्रुति सम्मत हरि भगति पथ। पहला शब्द दोहे में कहते हैं ये जो भक्ति है वो वेदों से श्रुति सम्मत है। और उसकी विशेषता क्या है? संयुक्त विरति विवेक। वो शास्त्रों तो ये भक्ति है वो विवेक और वैराग्य से, भक्ति और वैराग्य से युक्त है। अगर उन्हें छोड़ करके कोई व्यक्ति नए पंथ का निर्माण करे तो गोस्वामी जी आलोचना करते हुए कहते हैं कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि तेही न चले नर मोह बस कल्पन पंथ अनेक। उस मार्ग पर न चल करके ये लोग नाना प्रकार के नए पंथ बना करके ये दिखाने की चेष्टा करते हैं कि वो कोई नई बात लोगों के सामने रख रहे हैं जो पहले किसी को प्राप्त नहीं था। तो गोस्वामी जी से स्वीकार नहीं करते और इसलिए गोस्वामी जी का यह आग्रह तो सर्वदा ही बना हुआ है। तो उसका मूल उद्गम क्या है भाई? प्राचीन काल में इसीलिए प्रमाण का बड़ा महत्व था। आप कोई भी वाक्य कहे तो आप प्रमाण दीजिए कि कैसे ठीक है। आजकल भी लोग प्रमाण खोजते हैं और मानते हैं, पर वेद पुराणों के द्वारा नहीं, टीवी के द्वारा। दूरदर्शन में जो दिखला दिया गया उसकी प्रामाणिकता को उन्होंने मान लिया कि हाँ वो जो दिखाया गया वो यथार्थ हो। तो इससे बढ़ करके कहना चाहिए कि दुर्भाग्य क्या होगा कि प्रामाणिकता का गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण समुद्र है और वेद पुराण के समुद्र से संत जो है वही मेघ है और संत मेघ बन के वेद और पुराणों से राम कथा के रूप में वर्षा करते हैं। तो भाई यहाँ यहीं पर है और उसको मैंने कहा ना कि वो तो बड़ा जटिल रूपक है। वो कहते हैं कि यह जो वेद पुराण उदधि घन साधु और वो वेद संत मेघ जो है वो जिस जल की वर्षा करते हैं वो वेद पुराणों से ली गई राम कथा। तो आप वर्षा के बाद आकाश में यदि देखें तो वो जल बिल्कुल स्वच्छ होगा। समुद्र में जो जल है वह जल स्वच्छ भले हो पर उसमें नमक का भाग है और जब मेघ के द्वारा वही जल ले लिया जाता है
तो उसमें नमक का वो नहीं होता। आप समुद्र के जल से अगर प्यास बुझाना चाहे तो आपको तो बड़ी विपरीत अनुभूति का सामना करना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा कि वेद पुराण समुद्र है तो उसका अभिप्राय सांकेतिक ही है कि वेद पुराणों की अनेक ऐसी कथाएं हैं जो बड़ी रहस्यमय है और साधारण व्यक्ति के जीवन पर उसका समुचित उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संत की भूमिका ये है कि वो मेघ से वेद पुराण के समुद्र से राम कथा का जल लेकर के वर्षा करे और उसके बाद जो बात कहते हो बड़े महत्व की है। और वो सूत्र ये है कि आकाश से जल जब बरसेगा तब जो ही पृथ्वी पर जल आता है, आप देखते हैं क्या होता है, मिट्टी का जो रंग होगा जल का वही रंग दिखाई देगा। मिट्टी में गंदगी होगी तो उसमें भी गंदगी दिखाई देगी। तो यह गोस्वामी जी का आग्रह है कि वह जो संत मेघ के द्वारा राम कथा के जल की वर्षा होगी उसे कहाँ ग्रहण करना है। और तब वो शब्द लिखते हैं सुमति भूमि। कृपया पूरी तरह से बिना एक शब्द भी इधर उधर कहीं सोचे और बिना निद्रा के सुनेंगे तो आप उसको ठीक ठीक ले सकेंगे। उनका सुमति की भूमि मानो तात्पर्य क्या है कि कुमत की भूमि पर भी वही कथा आई, पर मिट्टी की गंदगी जो है वो जल में दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं कि प्रत्येक सुनने वाला सुमति वाला ही होता है। कुमति वालों की संख्या बहुत बड़ी है, सुमति तो बहुत दुर्लभ व्यक्तियों के पास होती है। तो वे कहते हैं कि सुमति की तो भूमि हो। और उसके बाद काव्य में भी वो कड़ी सुंदर बात कहते हैं। मान लीजिए संगमरमर का फर्श है, जल वर्षा, तो उस पर बरसने के बाद जल गंदा नहीं हुआ, लेकिन इधर पानी बरसा और जो फर्श पर पानी गिरा वो बह गया। तो इसका अभिप्राय यह है कि जल जो का त्यों रहे यह भी आवश्यक है, और जल जो का त्यों रहे वो बह न जाए, उसको कहीं रख लिया जाए। और तब वे कहते हैं कि इसको रखिएगा कहाँ, बुद्ध के द्वारा सुमति के द्वारा इसे समझिए और फिर धारण कहाँ करना है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, हृदय जो है वही उसको रखने की भूमि है। बहुत एक काव्य की भाषा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम सुमति पूर्वक पवित्र बुद्धि से श्रवण करते हैं तो एक व्यक्ति तो वह है कि जो श्रवण करते हुए ही उसका वह ऐसा अर्थ ले लेता है जो होता ही, और नाम का उदाहरण भी दे देगा कि ऐसा उन वक्ता ने कहा, तो वो तो अलग बात है। पर कई लोगों की बुद्धि बड़ी पैनी होती, समझने में उनमें कहीं कमी नहीं होती, पर समझ तो लेते हैं, तो समझ लिया और वही छोड़ दिया। वह संस्कृत का प्रसिद्ध वाक्य किसी पंडित विद्यार्थी से प्रश्न किया गया, इतने वर्ष तुमने शिक्षा पाई, कितना ग्रहण किया? तो उसने कहा कि गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए, ये पठितम तब गुरुवे निवेदितम, जितना मैंने पढ़ा वो गुरु जी को ही देके चला आया। तो उसका अभिप्राय बड़ी बुद्धिमत्ता से समझ में तो आ गया, समझ में कमी नहीं है तो सुना हो तो ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी अच्छी व्याख्या है, बड़ी बुद्धिमत्ता की बात। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि आप बुद्धि से समझिए, हृदय में धारण कीजिए और फिर उसके बाद जीवन में उतारने की एक प्रक्रिया है जिसका वर्णन इसी रूपक में आगे चल करके गोस्वामी जी ने किया। तो उसका मूल तात्पर्य यह हुआ कि वस्तुतः सुमति पूर्वक समझ करके जब विशाल हृदय में उसे हम धारण कर लें, और जो हृदय में धारण किया गया है वो हमारे जीवन की क्रियाओं में उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है,
तो मानो हमने कथा को सही सही अर्थों में सुना और कथा सुनने का जो फल होना चाहिए उस फल को हमने पाया। इसलिए गोस्वामी जी के ग्रंथ को जितनी लोकप्रियता प्राप्त है वो तो बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली, पर उसके अंतराल में जो गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य है और अंत में जो कहते हैं कि भाई वहां तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और उसका मूल तात्पर्य यह है कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनसे अगर आप मुक्त हो गए तो आपने राम कथा को सुना समझा और ग्रहण किया, जीवन में उतारा। इसलिए गोस्वामी जी सारे ग्रंथ के अंतराल में जो प्रबुद्ध और पढ़ने वाला है, वो बुद्ध है, उसे चौंकाने वाला एक वाक्य लिख देते हैं और उसका उद्देश्य होता है जिसको पढ़ करके सुन करके उसके मन में विचार करने की इच्छा उत्पन्न हो। जो जब वे कहते हैं कि शंकर जी ने गणेश का पूजन किया, तो उसका उद्देश्य है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपके हृदय में प्रश्न अवश्य आएगा। अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो आप प्रसन्न मत होइए कि मुझ में तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। अगर नहीं आता तो इसका अर्थ है कि आपको बुद्ध की मंदाग्नि हो गई, और बुद्ध की मंदाग्नि कोई बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जिनको मन का रोग हो जाता है, जब वो दवा के बाद स्वस्थ होते हैं तो जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो भूख बंद हो जाती है, और जब वो स्वस्थता की ओर बढ़ता है तो भूख लगने लगती। तो गोस्वामी जी ने कहा कि क्या लक्षण है कि यह व्यक्ति मन के रोगों से मुक्त हो गया है और स्वस्थता की दिशा में बढ़ रहा। तो गोस्वामी जी ने ये लिखा, बहुत सुंदर वर्णन में भी पढ़ने योग्य है। मन स्वरूप का जहां पर विवेचन है और उसके बाद जो दवा बताई गई, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह विषय के आशा, रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सरोग नसाई, नहीं तो जतन को तो नहीं जाए। सदगुरु वैद्य है और श्रद्धा के अनुपान में भक्ति की दवा का सेवन करने पर मन के रोग से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। तो पूछा गया कि कैसे पता चले, तो उन्होंने कहा नहाने से जब डर लगे तभी बीमार है, और भूख अगर लगे तो भी आप अस्वस्थ है। तो उन्होंने कहा कि दो बातें अगर आपके जीवन में आ गई तो आप मन से स्वस्थ है, भूख लग रही कि नहीं, और आप में स्नान की इच्छा है कि नहीं। और गोस्वामी जी जिससे पूछा गया भूख माने क्या है, उन्होंने वो जो वाक्य लिखा, सुमति क्षुधा बाढ़ लित नहीं। ये सुमत शब्द जो है शब्द प्रसाद सुमति मनुष्य से लेकर के सहमत पर व्याप्त है। जब सुमत की क्षुधा बस निरंतर जानने की इच्छा बढ़ती जाए, और स्नान करने की इच्छा, वो स्नान कौन सा है, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत छाई। जब वो विमल ज्ञान के जल में स्नान करता है, आज बहुत सुंदर के ज्ञान में जल में स्नान करेगा, तब उसके हृदय में राम भक्ति के दिव्य रस का प्रसार होगा और स्वस्थ हो जाएगा। तो उसका मूल तात्पर्य जो है ये था। और ऐसे अनेक प्रसंग, अगर कौशल्या अम्बा श्री राम के बाल लीला का आनंद ले रही है तो बड़ा मधुर है, और उस मधुरता क्या क्या कहना, किस तरह से कभी पालने घाल झुलावे, कभी पुल्ले में झुलाती है, कभी गोद में लेती है, कभी श्री राम का श्रृंगार करती है। पर उस सारी मधुरता का वर्णन करते करते अचानक गोस्वामी जी बीच में श्रोता पाठक को रोक देते हैं, अगर वो हो तो। पढ़ते रहने वाले तो ऐसे भी है कि जिन्होंने 108 पाठ कर डाले हैं, लेकिन उनको कभी प्रश्न नहीं आया, वो पूरी तरह से शुद्ध पुरुष हो गए
वो स्वामी अचानक कहते हैं, माँ नित्य पूजा करती थी, आज उन्होंने श्री राम को पलंग पर सुला दिया और सुला देने के बाद माँ पूजा गृह में गई और पूजा गृह में जाकर के माँ ने जो नैवेद्य और रंग भगवान के पूजन के लिए बनाया गया था वो प्रस्तुत किया। अब वो जब श्री राम अब रंग भगवान के सामने रखा गया तो जैसे आप पर्दा डाल देते हैं, माँ ने पर्दा डाल दिया और डाल देने के बाद जब थोड़ी देर बाद उन्होंने इसका आवरण दूर किया तो प्रभु तो बड़े विरोधी है, बोले माँ ने पूजा में नित्य तो पूजा में पर्दा तो उठाया, पर आज मैं इसकी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उठा दूं तो ठीक रहे, और सचमुच उन्होंने उठा दिया। अब माँ जब देखती है तो दिखाई देता है वही बालक जिसको वो सुलाही हुई है वो आनंद से बैठ करके वो जो नैवेद्य अर्पित किया गया है उसको स्वीकार कर रहा है। माँ घबरा गई, देवता के पूजन के लिए अर्पित किया हुआ है नैवेद्य इस बालक ने झूठा कर दिया, बड़ा अनर्थ हुआ। पर सोचने लग जाती है कि वो अभी तो अपने पैरों के बल चल नहीं पाता, मैंने उसे पल्ले खिलाया, ये कैसे हो गया? और तब वो जाती है जहां पर पल्ले पर बालक को सुलाया और जब वो देखते हैं तो बालक जो का त्यों सोया हुआ। फिर मन को आश्चर्य हुआ, बालक तो यहाँ जो का त्यों सोया हुआ। फिर लौट करके आती है और देखती है यहाँ पर बालक, वही बालक जो है फिर से वही दृश्य सामने दिखाई देता है। तब यहाँ वहां दो बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेखा। आज मेरी बुद्धि कुछ विकृत हो गई है, ये मैं क्या देख रही। और तब गोस्वामी जी ने वो वाक्य लिखा, मानो प्रभु को यह लगा कि माँ ने पूजन किया पर पूजन का फल तो लेना चाहिए, पूजन की क्रिया तो संपन्न की माँ ने, लेकिन माँ को अगर उस पूजन का जो परिणाम होना चाहिए और पूजन के पीछे जो तत्व और विचार है अगर उसका उदय माँ में नहीं होगा तो मेरे बालक बनने का माँ को क्या लाभ मिला। वो तो प्रत्येक माँ बालक को प्यार करती है, जुड़ाती है और बालक को हृदय से लगाकर के प्रत्येक माँ प्रसन्न होती है। और तब आप पढ़ते यहाँ वहां दो बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेखा। तब देख राम जननी अकुलानी प्रणवस दीन मधुर मुस्कानी। फोटो पर हंसी आ गई और तब क्या लिखा हुआ है, ऐसे प्रसंगों के साथ समस्या है कि लोग पढ़ने और समझने का प्रयास ही छोड़ चुके। तो स्वामी कहते हैं प्रभु ने दिखलाया क्या मां, दिखलावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगुण सरित सिंधु मई कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुनन खाऊ, देखी माया सद्विध गाड़ी, अत सभी जोरे कर ठाड़ी, देखी भगत जो छोरे तारी। यह दृश्य भगवान ने क्यों दिखलाया? मानो प्रत्येक पूजा करने वाले के मन में बात आवे। जब गणेश जी का पूजन शंकर और पार्वती के संदर्भ में लिखे, कौशल्या जी के द्वारा श्री राम के दर्शन, विराट रूप के दर्शन की गाथा लिखे, तो वे चाहते हैं कि पढ़ने वाला उसके अंतरंग अर्थ को हृदयंगम करे। और इसलिए गोस्वामी जी ने वहां भी लिखा और यहां भी लिखा। शब्द कितना सार्थक है, मैं आशा करता हूं आप पूरी एकाग्रता सही सुन रहे होंगे। शब्द है दिखरा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। मां को प्रभु ने अपना अद्भुत अखंड रूप दिखलाया।
अब आप विचार कीजिए, जब आप पूजन करेंगे तो एक सीमित रूप का ही तो पूजन करेंगे, खंड के रूप में हो तो पूजन। आपका एक मंदिर बना हुआ, मंदिर में भगवान की मूर्ति है और भगवान की मूर्ति को आप भोग लगा रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। भक्त बड़े भावना से पूजन करते हैं, पर प्रभु क्या चाहते हैं कि खंड में पूजन करने के साथ साथ अखंड का ज्ञान अवश्य हो। अखंड को खंड के रूप में देखना ये उपासना, पर अखंड को खंड में देखने के बाद जब हम खंड की पूजा करेंगे तो हम अखंड से जुड़े रहेंगे। अखंड शब्द के प्रयोग के पीछे तात्पर्य यह था कि अगर व्यक्ति यह मान ले कि मंदिर में यह जो भगवान की मूर्ति है और भगवान का चित्र है बस भगवान नहीं है, यही है, तो मानो उसने भगवत्ता को खंडित कर दिया। ये खंडित रूप में देखना, आराधना करना, ये तो व्यक्ति की लाचारी, व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो यह जो वाक्य लिखा हुआ है श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी, कहो सब में भगवान को देख सके एक क्षण में। यह वाक्य पाठ के रूप में कहना सरल है, आप उसको दोहरा सकते हैं, पर यह अनुभव होने लगे कि ये समस्त ईश्वर का रूप है, इसका प्रारंभ मूर्ति पूजा से करते हैं। हम भगवान की आराधना जो मूर्ति में करते हैं, चित्र में करते हैं, तो उसका अभिप्राय है पहले यहीं से प्रारंभ करें, और प्रारंभ करने के बाद पूजा की सफलता तब होगी कि वो भगवान कभी हम लोगों को भी कौशल्या जी की तरह अपने अखंड रूप का दर्शन करा दे। माँ को आश्चर्य है, बालक यहाँ है कि वहां है, और प्रभु माँ को बताना चाहते हैं मैं तो यहाँ भी हूँ वहां भी, और यहाँ वहां कहा ऐसा है कि जहां मैं नहीं। तो महाराज बालक वहां सोया हुआ है, मानो तात्पर्य था कि तुमने सुलाया, भावना के कारण तो सो गए, तुमने भावना से भोग लगाया तो मैं भोग लगा रहा हूं, पर सत्य तो यही है कि मैं यहां भी हूं, वहां भी हूं, निरपेक्ष भी हूं, भोक्ता भी हूं, अभोक्ता भी हूं। माँ को ऐसा दिव्य दर्शन दिया, ऐसा अनोखा दृश्य प्रस्तुत किया। माँ तुम चाहती थी जानना पूजा का रहस्य, तुमने मुझसे विवेक और ज्ञान की याचना की थी। जे तमनाथ भगत निज अहरी, जो सुख पावन जो गति लहरी, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सो निचरण समय सो विवेक। दे दिया और माँ को दिखा दिया माया क्या है, माँ को दिखा दिया भक्ति क्या है, और माया और भक्ति का आनंद लेने के बाद, दर्शन करने के बाद माँ को स्तुति करने लगी। अरे मैंने साक्षात ईश्वर को अपना पुत्र मान लिया, ये तो बड़ा। अर्जुन ने भी तो विराट रूप देख करके क्षण याचना के स्वर में यही कहा था कि सखे तो मत्वा शुभम में दुखतम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे थी। माँ जब स्तुति करने लगी तो प्रभु ने माँ से कहा कि अब ठीक, अब इसके बाद ऐसा न करना कि तुम थोड़ी देर बाद मुझे दूध पिलाना बंद कर दो, और तुम मेरे प्रति यही भावना बना लो कि ये तो ईश्वर ही है, तब तो लीला का सारा आनंद ही चौपट हो जाए। पर माँ मैं चाहता था कि तुम जान तो जाओ, बिना जाने जो तुम करती हो वह तो सीमित खंड की ही आराधना, पर अखंड को जान करके जब कोई व्यक्ति खंड को स्वीकार करता, आप एक मकान बनाते, मकान में आप कई कमरे बनाते, अब जब आपने मकान बनाया और कई कमरे बनाए तो खंड में बट गया कि नहीं? पर जब तक यह भावना बनी हुई है कि सारा मकान एक ही है, सारे परिवार के सदस्य एक ही है, तब तक सद्भाव होगा। और वो दीवारें नीतियां पत्थर की बनी हुई हृदय में बन जाएंगी,
खंड महत्वपूर्ण हो जाएगा तो विवाद और विरोध प्रारंभ हो जाएगा। तात्विक अभिप्राय यह है कि ग्रंथ का जो मूल उद्देश्य है, जिस विषय में आज लोगों की रुचि कम होती जा रही है और उसको सुनने की और समझने की चेष्टा नहीं है, गोस्वामी जी बताना क्या चाहते हैं। ये जितने आप आराधना, उपासना, इतिहास, ग्रंथ, काव्य पढ़ते हैं, उसका एक आनंद वह है जो रसात्मक है और दूसरा आनंद वह है जो एक तात्विक पक्ष है। तो विवेक के द्वारा आप तात्विक पक्ष को जानिए और हृदय के द्वारा आप भावना का आनंद लीजिए और उसकी विवेक और भावना का जो सामंजस्य है वो आपकी क्रिया और जीवन में व्यक्त हो। मानो गोस्वामी जी ने जब समझ लिया कि शंकर पार्वती गणेश की पूजा कर रहे हैं तो जान समझ गए कि जो बुध होगा वो कहेगा कि अभी विवाह हुआ नहीं, बेटे का जन्म हुआ नहीं, होंगे पूजन और पूजन में पुत्र माँ पिता का पूजन करे, ये तो समझ में आता है। पर बेटे का पूजन माँ बाप करे तो कभी व्यवहार में नहीं आता। और गोस्वामी जी सूत्र छोड़ के चले जाते हैं। अब उस सूत्र को आप भी छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए। तो गोस्वामी जी ने तो सबसे बड़ा सूत्र दे दिया, क्या? मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भगवान को सुन संशय करे जन, क्यों बोले सुर अनादि ये जाने, देवता अनादि है। क्या तात्पर्य? जब हम कहते हैं कि शंकर पार्वती के पुत्र हैं तो वो आदि है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो आदि है यह तो दृष्टिगोचर होने वाला सत्य है। भगवान शंकर को आपत्ति क्यों नहीं है कि गणेश का पूजन मैं क्यों करूं? उसका तात्पर्य है कि चाहे सारे संसार के देवता मुनि मिलकर के कहें कि गणेश जी शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, पर भगवान शंकर कहते हैं वस्तुतः यह तो अनादि तत्व है। गणेश अनादि है, ऐसा नहीं कि विवाह के पहले गणेश जी थे ही। यह अनादि शब्द का तात्पर्य जब कोई व्यक्ति समझ ले तो उसको ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि गोस्वामी जी अपने आप को रामायण का रचयिता क्यों नहीं मानते। उसका अभिप्राय यही है जो कल इस बात कही जा रही थी कि सारी समस्याओं का जो समाधान, व्यवहारिक समाधान रामायण में है, ये तो बार बार बात कही जाती है और उसका महत्व है। लेकिन उसका जो तात्विक समाधान है, जिसका संकेत रामायण के उत्तरखंड में किया गया कि जब तक मनुष्य के जीवन में अहम की वृत्ति शेष रहेगी, फिर वही समस्या, अहम के बिना कोई व्यवहार चलता नहीं। आप बोलेंगे तो मैं शब्द का ही प्रयोग करेंगे, कार्य करेंगे तो मैं और तू शब्द का ही प्रयोग करेंगे। पर अब समस्या ये है कि एक तो मैं और तू के बिना व्यवहार नहीं, मैं के बिना कोई शब्द बोला नहीं जाए, वाक्य नहीं बोला जा सकता। अब कई लोग मैं न बोल करके अपने राम ने कहा, ऐसा भी आपने कई साधुओं के मुझसे सुना होगा, तो ठीक है, वो भी आनंद की बात है कि मैं नहीं शब्द कहते, तो न कहने से ही तो मैं नहीं हो जाता। आप न कह करके भी भीतर से तो उस मैं की सत्ता का अनुभव करते होंगे। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, इस मैं से मुक्त होना ही मुक्ति। बंधन क्या है? बंधन है मैं और मोर तोड़ दे माया। और तब यह सूत्र मानो यह बताने के लिए है कि जो आप कर रहे लोगों को भले ही प्रतीत हो कि आपकी कृति है, आपका विचार है, आपने निर्माण किया, आपने आविष्कार किया, पर आप ये मानने की भूल न करें। भगवान शंकर पार्वती यह मान के नहीं चलते कि मेरा पुत्र है, नहीं, ये तो लोग दृष्टि से मेरे पुत्र के रूप में लोग इनकी आराधना करते हैं, पर गणेश तत्व तो अनादि है
और इस अनादित्व को पूरे संस्कृति का मूल आधार यही है का जब वेद है तो अनादि है। और श्री राम कौन है? दशरथ के पुत्र हैं। अयोध्या में उनका जन्म हुआ, कौशल्या में उनकी माता है। तो स्वामी शंकर जी पार्वती से ये कहना नहीं बोलते क्या? सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। यह आदि जो दिखाई दे रहा है ये तो व्यवहार के लिए, इतिहास के लिए, पर राम तो अनादि। और इसलिए आप देखेंगे गोस्वामी जी ने यह लिखना आवश्यक समझा कि मनु ने जब भगवान के दर्शन के लिए साधना किया तो भगवान राम और सीता उनके सामने प्रकट हुए। तो यही अर्थ है कि भगवान राम तो जन्म लेंगे दशरथ जी के घर में, सीता जी जन्म लेंगी जनक के घर में। अभी तो न दशरथ है न तो जनक है। यह तो सज्जुग की बात है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, दशरथ के और जनक के घर में जन्म ले और विवाह का सारा आनंद भले ही आवे, पर मूलतः तो वो पहले से ही है। और पहले से है इसलिए मन ने जब देखा कि प्रकट हो गए तो उनको इनकी धारणा थी कि अकेले एक रूप होगा। पर जब दो को देखा तो थोड़ा आश्चर्य से जब वो दृष्टि गई तो प्रभु ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। थोड़ा डर लगा तो ईश्वर से जगत पिता से कहे कि तुम बेटे बनो, तो संकोच में कहा कि चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। सुनाए उन्होंने सीधे ये कहा कि मेरे समान कोई नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने इतना कठिन काम दे दिया कि अब पहले मैं घूम घूम के ढूंढता फिरूं कि मेरे समान कौन है। तो मैं तो ये सोचता हूं कि आप उस शरीर से खोजो कह जाइए, निलिप तो तलय हो भामाई। इससे अच्छा इतना चक्कर काटने की अपेक्षा नहीं आ जाऊं तो कैसा रहेगा? तो हम तो चाहते ही थे। हाँ महाराज, पर प्रभु ने एक बात ऐसी कही जिसकी कल्पना मनु के मन में नहीं। मैं अकेले नहीं आऊंगा। तब आज शक्ति जय जगह उपजाया सौ ही मोह माया। तो मैं तो आऊंगा ही, पर यह जो मेरी माया है ये भी आएगी। तो आप किसी एक को निमंत्रण दें और एक का नाम लेके कहे उनको भी मैं लेके आऊंगा, तो शायद कहने को बंद भी लगे। निमंत्रण एक को दिया धोखा से, पर प्रभु ने विरोध भरी दृष्टि से देखा और उस विरोध में जन्म यह था कि जब आप मुझे पुत्र बनाने के लिए लग रहे तो पुत्र बनाने के बाद फिर मैं धीरे धीरे बड़ा होगा और एक रास्ता मेरी जब विवाह की होगी तो आपको चिंता होगी कि मेरे पुत्र के योग्य पुत्र वधू भी तो मिले, तो मैं पुत्र वधू भी साथ में लेके आता हूँ जिससे आपको खोजने का कष्ट न करना पड़े। मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारी भावना के पुत्र की पूर्ति के लिए मैं आ रहा हूं, पर वस्तुतः मैं तो अनादि ही हूं। यह मेरी जो शक्ति है वह भी अनादि, और एक अनादि शब्द अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो अभिमान करेगा ही नहीं सकता। किस बात का हम अभिमान करें, किस बात का दावा करें? सब अनादि ब्रह्म है, वह अनादि ईश्वर ही मूल में विद्यमान, और इसीलिए हम लोग अभ्यस्त है। गंगा जी का प्राकट्य कहाँ हुआ? भौगोलिक अर्थ में गंगोत्री से, पर पुराण कहेंगे भगवान के चरणों से, भगवान शंकर के पैदिकी जटा से। जैसे गंगा जी का जन्म कहाँ हुआ? यमुनोत्री से, पर पुराण कहेंगे रवि तनया का करण बढ़ाई, सूर्य से उनका जन्म हुआ। सबका मूल तात्पर्य है कि जो कुछ संसार में है, जो आपको दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है, सब मूलतः विद्यमान उस अनादि अनंत ब्रह्म में है। और समय पा करके कोई बात जब सामने आती है
तो उस व्यक्ति के द्वारा आती है उसको श्रेय दे दिया जाता है। अगर भगवान राम के अभिषेक के लिए भरत जल ले आए और वो पूछते हैं कि महाराज आप कृपा करके बता दें, जब आप न लौटने का संकल्प ले चुके हैं तो इस जल का मैं उपयोग क्या करूं? तो वो कहते हैं कि महर्षि अत्रि के पास जाओ और वो जैसा कहे वैसा करो। महर्षि अत्रि लेकर के जाते हैं और चित्रकूट के पास एक स्थान जो अभी जहाँ तीर्थ यात्री जाते हैं भरतकूट, उन्होंने कहा भरत इस कूप में तीर्थों के जल को तुम डाल दो, लेकिन वहां पर यह कहना नहीं भूलते कि भरत इस जो जल डाला जा रहा है वो आज का सत्य नहीं, तात अनादि सिद्ध था, यह अनादि काल से था, बीच में लेकिन काल विदित नहीं थे। समय का प्रभाव होता है, कभी विदित हो जाता है। अब तुम्हारे माध्यम से वह प्रकट हो रहा और एक सूत्र व्यक्ति जब समझ लेगा तो मैं से मुक्त हुए बिना रहेगा ही नहीं। जब कुछ हम अपना है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर ही है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सरल रूप में कहा गया शंकर जी ने मानस बनाया, पर आप पढ़िए शंकर जी जब पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो उनको कहना चाहिए कि जो रामायण मैंने बना के रखा था तुम्हें सुना रहा हूं, तो ऐसा उन्होंने कहा मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो काव्य सूर्य गौड़ प्रतिभाई, जो काव्य सूर्य ने गौड़ को सुनाया। काव्य सूर्य चला शंकर जी नमस्कार से नमस्कार के आदि भगवान शंकर, तो जो कथा भूषुंडी ने गौड़ को सुनाया वो क्यों सुना रहा हूं। और अगर कोई भूषुंडी जी से कहे तो कहेंगे कि गुरु जी से सुना और गुरु जी ने कहा कि शंकर की कृपा से मुझे मिला, सब में प्रसाद साथ में पावा। और अगर कोई याज्ञवल्क्य से कहे तो याज्ञवल्क्य कहेंगे शुभ सब उमा संवादा। कोई व्यक्ति ये कहने को प्रस्तुत नहीं कि मैं रचयिता हूं, मैं सुना रहा हूं, और यही कहता कि दूसरे ने कहा दूसरे से वही मैं सुना रहा हूं, ये नहीं। तो अनादि में आदि की कल्पना तो व्यवहार में करनी पड़ती, पर अनादि को जब हम जान लें कि आदि हम केवल अपनी सुविधा के लिए कह रहे हैं, सत्य तो अनादि ही है। मानो गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि मुझमें बुद्धि नहीं है, एक सज्जन ने कहा गोस्वामी जी अपने को मंद बुद्धि कहते हैं तो हम अपने को क्या कहें? मैंने कहा आपको गोस्वामी जी की चिंता है। गोस्वामी जी भगवान राम से जब उनका मिलन हुआ और प्रभु ने पूछा थोड़ा परिचय ब्राह्मण देवता एक मंद में, अब हनुमान जी मंद बुद्धि होता है, तुलसीदास जी क्या सब बुद्धि वाले होंगे क्या? और तात्पर्य क्या है तो बुद्धि रहित, पर बुद्धि रहित होते हुए भी अगर उनके माध्यम से इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया तो वो सब प्रसाद। यह तो वस्तुतः भगवान शिव की रचना, मैं तो एक माध्यम हूं और वो राम कथा अनादि है, अनंत है, और वो अनंत कथा के माध्यम के रूप में मैं धन्य हो गया। वस्तुतः यह जो रचयितापन का अभिमान है यह मिटाना कथा का हमारे दर्शन का मूल उद्देश्य है। और इसलिए गोस्वामी जी स्पष्ट बताते हैं कविता का ज्ञान मुझे नहीं, मैं कवि के रूप में कविता नहीं कर रहा हूं, सम प्रसाद सुनित ही हुलसी शंकर जी ने कृपा कर दिया और उनके द्वारा जिस सद्बुद्धि का उदय हुआ उससे कवि तुलसी। और इसलिए जब श्री भरत और श्री राम का मिलन हुआ तो गोस्वामी जी किसी ने कहा जरा इस मिलन का वर्णन तो कीजिए। बोले सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, मैं तो कुमति हूं, कैसे वर्णन करूं? पढ़ने वाले को बड़ा पता लगा, सुनने वाले को। आप तो लिख चुके सन्नु प्रसाद और सुमति ही होने से ये कुमति कैसे बन गए? फिर से इतने में बुद्धि समाप्त हो गई थी।
गोस्वामी जी ने कहा कि अगर किसी से उधार लिया हुआ हो और उसी के पास नहीं हो तो हम क्या करें। जब श्री भरत और श्री राम का मिलन हुआ तो अगम स्नेह भरत रघुवर को जह न जाए मैंने बुद्धि हरिहर को। शंकर जी की बुद्धि नहीं जा रही तो मैंने तो उन्हीं से खाया था। अगर उन्होंने तो पहले उन्होंने जब कहा तो सुमति था और फिर सुमति हो गया। मानो यह मानता का निरहंकारता का कर्तृत्व मिटाने वाला ग्रंथ है और उसकी आनंद की परिपूर्णता, उसकी चर्चा कल फिर से आगे बोलिए।